हेलो एवरीवन, मैं हूं अभिनव कुमार सिंह और आप देख रहे हैं डायरेक्टर फिल्म रिव्यू। आज का फिल्म है जुरासिक पार्क डोमिनेंट। आज हम डायरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे एक्सप्लेन करेंगे। ये फिल्म जल्द ही आपके नज़दीकी सिनेमाघरों में लगभग 10 जुलाई 2022 को रिलीज होने वाली है। ये एक्शन एडवेंचर मूवी है। ये तो क्लियर और ओन जो है वो डायनासोर को पकड़ करके उनको आज़ाद करते हैं, क्योंकि वो समय आ चुका है जब इंसान डायनासोर को खरीद बिक्री करने लगे हैं। वो अपनी बेटी सेरेलाइट के साथ रहती है और बहुत खुश है। पास ही में एक ब्लू नाम का एक डायनासोर जो अपने बच्चों को जन्म देती है और वो शिकार के बारे में सिखा रही है। वो बहुत खुश है अपने बच्चों के साथ। लेकिन होता क्या है कि बहुत जल्द ही सेरेलाइट और ब्लू दोनों को बैसन कंपनी द्वारा किडनैप कर लिया जाता है। दूसरी तरफ हम देखते हैं एली और एलन को। दरअसल सबसे पहले एली जो होता है वो टिड्डे पर रिसर्च कर रही होती है, जिसकी वजह से बहुत परेशानी होती है। इन्वायरमेंट ख़राब हो रहा होता है और वो टिड्डा बायोसिन नामक जो क्रॉप है उसको नष्ट नहीं करता, बाकी सारे को नष्ट कर देता है। एक इस बात को एली को पता चल जाता है और एलन के सहायता से वो बायोसिन कंपनी में जाते हैं ताकि सैंपल लिया जा सके उन टिड्डों का। इस तरफ हम देखते हैं कहानी दो पैरेलल भागों में बढ़ जाती है। एक तरफ क्लियर, ओवन और सरलेट है, जहां पर आप देखते हैं कि ये जब किडनैप के बाद जो CIA के एजेंट है जो बायोसिन कंपनी में उसको मदद करता है क्लियर और ओन को, ताकि वो पता लगा सके कि वो ब्लू कहाँ है और सेरेलाइट कहाँ है। इस तरह से कहानी आगे बढ़ती है। एली और एलन अपने मकसद के लिए वो आगे बढ़ते हैं और डॉक्टर यान से मिलते हैं और डॉक्टर यान जो होता है उससे मदद करते हैं ताकि वो उस सैंपल में बायोमेट्रिक सैंपल लिया जा सके। इस प्रकार से एक नया कैरेक्टर सेरेलिन का आता है। वो सेरेलिन वो होती है जो वो डायनासोर का खरीद बिक्री का काम करती है। सेरेलिन जब सेरेलाइट को देखती है जो किडनैप हो चुकी होती है तो उससे पूछती भी है, लेकिन लोग उसको मना कर देते हैं, इसीलिए वो ज़्यादा उसके बारे में नहीं पूछती है। जब क्लियर जब आती है बायोसिन में और पूछती है क्लियर सेरेलिन से कि क्या तुमने सेरेलाइट को देखा है, तो उसने साफ मना कर देती है। इस प्रकार से आप देखते हैं कि वहाँ पर एक गड़बड़ी हो जाती है डायनासोर के। जहाँ पर मेन लोग रहते हैं वहाँ पर से वो आज़ाद हो जाते हैं। सड़कों पर, गलियों में, शहरों में और डायनासोर भागने लग जाते हैं, अफरा तफरी हो जाती है। इस तरह से वो लोग जान बचा करके भागने लग जाते हैं। सेरेलिन जो अपने प्लेन होता है उसी प्लेन में ओवन, क्लियर और मतलब इस तरह से वहाँ से वो रिमूव कर जाते हैं प्लेन के द्वारा। अगले ही पल दिखाया जाता है कि किस प्रकार से वो क्रैश हो जाता है वो प्लेन, क्योंकि वो एक डायनासोर से टकरा जाता है और इस तरह से क्लियर और ओवन बिल्कुल अलग अलग हो जाते हैं और वो डायनासोर से जान बचाते बचाते भागते हैं। दूसरी तरफ देखते हैं हम सेरेलिन को। सेरेलिन भी भाग रही होती है। इससे पहले बता दूं कि वो एक ब्लड सैंपल उसके ब्लड में उसकी माँ ने बनाया होता है, एक दवाई जो उसके ब्लड में ही डाल दिया होता है। वो डॉक्टर उसको इसीलिए ले आया होता है ताकि उसके ब्लड सैंपल ले आकर के उसको कई मरीजों को ठीक किया जा सके, इसीलिए उसका किडनैप किया जाता है। लेकिन सेरेलिन जो होती है, सेरेलाइट जो होती है, वहाँ से वो भाग जाती है और भाग करके वो उसको भी बचाती है जो छोटा सा नन्हा सा प्यार सा वो डायनासोर का बच्चा होता है। और इस तरह से वो भागने में वहाँ से कामयाब हो जाती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एली और एलन जो वहाँ से जो एक नौकर होता है जो डॉक्टर यान ने भेजा होता है, वो उसको मदद करता है भागने में और वो भागने लग जाते हैं। और वो सेरेलिन जो वो भी जानती है, उसके माता पिता को भी वो जानते हैं और इस तरीके से वो ट्रेन में भागने लग जाते हैं। लेकिन जब ओनर को पता चल जाता है कि टिड्डे बेकाबू हो रहे हैं तो वो और ट्रेन से चल रही है, तो वो दोनों को बंद कर उसने मतलब आग लगाने का आदेश देता है। इस प्रकार से टिड्डे की वजह से पूरे जंगल में आग फैल जाती है और इस प्रकार से ट्रेन को बंद कर देते हैं। किसी किसी तरह से वो जान बचा करके भागते हैं। अंततः कहानी में दिखाया जाता है कि वो सारे के सारे लोग क्लियर, ओन, सेरेलिन, एली, एलेन, सारे के सारे लोग एक जगह पर इकट्ठा हो जाते हैं और वो एक
एक भागने का एक प्लान बनाते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बहुत सारे हादसे होते हैं। यही इसका एडवेंचर है। एक लास्ट में एक बहुत बड़ा डायनासोर वहाँ पर आता है और वो लोग जान बचा करके किसी तरह से निकलते हैं। वहाँ पर ऑनर भी आता है जो मारा जाता है। इस तरह से आप देखेंगे कि फुल एडवेंचर मूवी है जो इस फिल्म के क्लाइमेक्स में दिखाया जाता है। इस तरीके से अगर आप प्लान कर रहे हैं अपने बच्चों के साथ देखने के लिए, तो एक बहुत अच्छा मूवी हो सकता है। आपने यहाँ तक देखा, प्रेम से देखा इस वीडियो को, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे उम्मीद है कि आपको ये अच्छा लगा होगा, और अगर अच्छा लगा है तो इसको आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमको हौसला बढ़ता है, और आपने इतना प्रेम से दिया हमको, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।